इजराइल से युद्ध के बीच ईरान में भूकंप की भी जोरदार झटके आए हैं। उत्तरी ईरान के सेमनान में शक्तिशाली भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.1 की रही है। भूकंप से युद्ध प्रभावित इलाके में और भी दहशत बढ़ गई है। 5.1 की तीव्रता का यह भूकंप चिंता का विषय बन गया है। उत्तरी ईरान में यह भूकंप का झटका 5.1 की तीव्रता इसकी रही है। बेहद शक्तिशाली ये भूकंप, क्योंकि रिक्टर स्केल के पैमाने के लिहाज से देखा जाए तो 5 की तीव्रता के भूकंप खासा घात पहुंचा सकते हैं, प्रहार पहुंचा सकते हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, ऑलरेडी भूकंप की वजह से ये तमाम झटके महसूस किए गए हैं और उससे पहले जंग के हालात, क्या लगता है ये ऑर्गेनिक ही भूकंप था या फिर कोई न्यूक्लियर की सुगबुगाहट भी हो सकती है? बिल्कुल हर्षा जी, आपने सही अनुमान लगाया है। अगर आप नहीं कहती तो मैं ये कहने ही वाला था कि हो सकता है कि ये एक परमाणु परीक्षण हो। तो ईरान के पास वैसे भी कैपेसिटी थी, हमें पता था कि वह कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है, पर ईरान को ये घोषित करने में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि वो एनपीटी पे उसने सिग्नेचर कर रखे हैं, इजराइल ने नहीं किए हैं। तो एनपीटी पे साइन करने के बाद में बहुत सारे सैंक्शंस लग जाएंगे और जो रूस और जो चीन जैसे जो उसके मित्र दोस्त हैं वो कुछ बहुत ज्यादा, मतलब वो भी बहुत ऐसी असमंजस वाली हालत में पड़ जाएंगे। इसलिए इजराइल भले ही इसे घोषित ना करना चाहे, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये जो भूकंप के झटके हैं वो परमाणु परीक्षण हो सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। हर्षा जी, बिल्कुल, यानी कि ये भी कहा जा सकता है आगे चल के ये पूरी जो जंग है ये परमाणु वॉर में भी तब्दील हो सकती है। प्रफुल्ल बख्शी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये अभी जैसे तेजावत जी बोल रहे थे, अभी इन्होंने एक बात कही, एनमॉड, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर मिलिट्री गेन्स। ये एक तरीका, ये एक चीज है जिसके ऊपर 1977 में प्रोटोकॉल में बैन लगाया था। ये क्या चीज है? आर्टिफिशियल अर्थक्वेक क्रिएट करना, आर्टिफिशियल फ्लड्स क्रिएट करना बाय एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड। ये भी एक तरीका है, इसको भी करते हैं लोग ताकि ध्यान बढ़ जाए और मिलिट्री गेन्स हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि ये जो भूकंप क्रिएट किया गया है ये नेचुरल ना हो, ये क्रिएट किया गया, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा दावे से कि है, पर मैं बता रहा हूं इसीलिए एनमॉड जो है, जो जिनेवा कन्वेंशन में एंट्री की गई है, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर मिलिट्री गेन्स, ये उसी का ही एक हिस्सा है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। पर अल्टीमेटली हर्षा जी, हो वही रहा है कि जो अमेरिका चाहता है, और इससे बीच में इजराइल को भड़काया हुआ है और ईरान को भड़काया, ईरान भड़क गया है। वैसे ईरान ने हुतीस को जब लगाया था ये इजराइल के ऊपर, हमास को लगाया था इजराइलियों पे इन गाजा, वो भी गलत था। ये जो अटैक करना ये भी ठीक नहीं है। तो कुछ एक्चुअली कुछ ठीक नहीं है, बात सारी ये है। पर हम कहना नहीं चाहते, एक दूसरे की साइड लेना चाहते हैं, ओपनली नहीं करके। अब देखिए ये अर्थक्वेक हुआ है, सबसे बड़ी चीज हम ये कर सकते हैं कि इस समय न्यूट्रल कंट्रीज 3 या 4 ये सजेशन लेके जाएं कि अभी मानवता का हनन हो रहा है अर्थक्वेक से, नेचुरल डिजास्टर को सीज फायर करिए इमीडिएटली और ह्यूमैनिटेरियन फोर्सेस को अंदर लॉन्च करिए। आप देखेंगे लड़ाई सिमर जाएगी, ठहर जाएगी। आपको ये ठहराना है, फिर डायलॉग शुरू होगा। ये करने पर इंटरेस्टेड पार्टीज नहीं होने देंगी। बिल्कुल, क्योंकि सभी यहाँ पर केवल प्रवोक ही करना चाह रहे हैं, शांति बहाली की मांग कहीं से भी नहीं उठी है। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल सर, मैं वापस आऊंगी आप दोनों के पास। एक और अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। अमेरिका को रूस ने सख्त चेतावनी दे दी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन अस्वीकार्य है। खमेनेई की हत्या सिर्फ तबाही लाएगी, हमला किया तो नतीजे खतरनाक होंगे। ईरान पर एक्शन में शामिल ना हो अमेरिका, सैन्य कार्रवाई में शामिल ना हो अमेरिका, ईरान पर हमले हुए तो नतीजे खतरनाक होंगे। देखिए, पुतिन की भी अब एंट्री हो चली है। पुतिन यहाँ पर सख्त चेतावनी अमेरिका को दे रहे हैं। हालांकि कितना अमल इन पूरे नसीहतों पर, इन चेतावनियों पर अमेरिका करता है, ये देखने वाली बात। हमला किया तो नतीजे खतरनाक होंगे, पुतिन ये चेतावनी दे रहे हैं। ईरान पर हमले हुए